दंड बैठक करवाई, सब भोगी लोगों को योग करवाया और कर करके बीमार अब दवा बेचने लगा है। भोगी बनेगा योगी तो बन जाएगा रोगी। अब दवा बेच रहे हैं बाबा जी। क्यों? जो भोगी थे उनसे योग, वो भी जा रही बूढ़ी बूढ़ी मोटी मोटी। क्या करा? चक्की चलाओ। क्या? चक्की। घर की चक्की फेंक दी, बाबा की चक्की। वाह! अब आगे नहीं कहूंगा, बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी हर बात आपको चुभ रही होगी, क्योंकि इतना ज्यादा हम लोगों ने बीमारी फैला दी है। उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए एक दो डॉक्टर से काम ही नहीं चलेगा। जब सारे व्यास एक बात बोलने लगे तब आपका ट्रीटमेंट होगा। अब हम कह रहे हैं शास्त्र की बात, वो आएंगे राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहारी, नहीं जपोगे तो सल्फास खा के मर जाएंगे बिहारी। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, भोगी बनेगा योगी तब बन जाएगा रोगी। भगवान शंकर ने समझाया, फिर भी नारद जी नहीं माने। सीधे भगवान विष्णु को बताने भी लगे वही कि हम आपके पास आ रहे थे, गंगावतन तीर्थ में पहुंचे, मेरा मन लग गया, मैं वहां पे बैठ गया, फिर मेरी समाधि लग गई, संसार की विस्मृति हो गई, ईश्वर की स्मृति होने लगी। तो आ गई बात कि एक समय में एक ये वही लौंडिया है, वही वाली हैं, बड़ा हंस रही, अच्छा काम कर रही ना। सीताराम 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 सीताराम। वैसे सोचने की बात है कि हमसे 2 घंटे नहीं पार होते हैं, इनके माता पिता कितने महान होंगे जो 24 घंटे इनके साथ पार करते होंगे। हैं? सही कहा गया, धन्ना गृहस्थ आश्रमा हैं कि गृह कारक नाना जन। फिर आप यही कहोगे तुम्हारे तो हैं ना। मुसीबत तो यही है, एक जगह कथा करने के हमने बच्चों को रोक दिया तो अम्मा गुस्सा में बोली तुम्हारे तो हैं ना, तुम्हारे अगर होते तो गोदी में बिठा के कथा करता। तो हमने कहा अम्मा आशीर्वाद दे दो, ना हो बोले राम करे 17 हो 17। और ऐसा आशीर्वाद दे गई कि एक भी नहीं हुआ। तो थोड़ा इनसे डरना पड़ता होम मिनिस्टर से, पता नहीं कब क्या कहने लगे। तो लेकिन मेरा तो निवेदन यही है, थोड़ी शांति चाहिए, है कि नहीं। ये कथा सत्संग पूजा पाठ, जब उस समय हम शांत नहीं हैं तो करने के बाद भी शांति मिलने वाली नहीं। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन। यहाँ तो रो करके अपना पार कर रहे हैं, लेकिन घर में थोड़ा ध्यान रखना। जब पूजा करा करें, पाठ करा करें, जाप करा करें, ध्यान किया करें, उस समय संसार की विस्मृति किया करो। क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि हम संसार के भी भले हो जाएं और ईश्वर के भी भले हो जाएं। या तो मेरे सिद्धांत के बनो, सोना है तो इतना सो, इतना सो, नींद की गोली खा के सो। अब फिर सोचो मिला क्या। अगर आइसक्रीम खानी है तो इतनी खाओ, इतनी खाओ, इतनी खाओ, जुखाम हो जाए, छींक आने लगे, फिर सोचो मिला क्या। लड्डू खाने हैं तो इतना खाओ, इतना खाओ, इतना खाओ, पेट खराब हो जाए, फिर सोचो मिला क्या। ऐसे सबसे पहले भोगों से करो अरुचि, और जब भोगों से अरुचि हो जाएगी तो ईश्वर में रुचि बन जाएगी। क्यों? एक साथ रहते नहीं भोग और भगवान। कि आप सोचो कि हम संसार के भी भले हो जाएं और ईश्वर के भी भले हो जाएं,
तो दोनों काम एक साथ होने वाले नहीं हैं। तो पहले खूब खा लो और पहले खूब समाज के भले हो जाओ, तब भगवान क्यों आ जाना। और रही समाज की बात, तो समाज के भले तो जब भगवान शंकर नहीं हो पाए तो आप हो जाओगे क्या? जब समाज के भली जब माता सीता नहीं हो पाई तो आप हो जाओगे क्या? जब समाज के भले जब ब्रह्मा जी नहीं हो पाए, विष्णु भगवान नहीं हो पाए, तो आप और हम क्या हो जाएंगे क्या? ध्यान रखना, अगर भगवान को पाना है तो कभी भी समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? त्यज लोक धर्मान। अगर भगवान को पाना है तो समाज की परवाह मत करो, ईश्वर की परवाह करो। और जिस जिस व्यक्ति ने ईश्वर को प्रसन्न किया वो समाज के भले अपने आप हो गए। सबरी ने ईश्वर को पाया, जिन संतों ने अपमान किया था वही संत माफी मांग रहे हैं। ध्रुव ने परमात्मा को पाया, जो पिता गोदी नहीं दे रहा वो पिता सिंहासन दे रहा। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने 51 प्रकार से सताया, और जब प्रहलाद ने ईश्वर को पाया तो वही बाप। इस शिक्षा लो, समाज के भले नहीं, अगर भला होना है तो ईश्वर के भले हो जाओ। और जो ईश्वर का भला हो जाएगा, समाज का भला अपने आप हो जाएगा। विष्णु भगवान ने देखा कि भोले बाबा की बात नहीं मानी, विष्णु भगवान ने भी लगा दिया मक्खन। विष्णु भगवान ने कहा, नारद आप संत हो, जब आपका नाम लेने से काम भस्म हो जाता है तब बेचारा काम तुम्हारा बिगाड़ क्या सकता है। अरे आप संत हैं, जहां संतता है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां संत नहीं। ध्यान रखना, काम और संत में विरोधाभास है। अगर कोई सच्चा संत होगा उसके मन में कोई भी कामना नहीं होगी, न आश्रम बनाने की, न चेला बनाने की, न चेलियां बनाने की, न कोई संस्था बनाने की। ये तो व्यापारी लोग हैं, उनके काम है। एक बात बता दे, कड़वी बात, देवी भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के और 42वें मंत्र को पढ़ो। उसमें लिखा है कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस हैं, और वही कलयुग में संत और व्यास बन बन के घूम रहे हैं। फिर सुन लो, देवी भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में और 42वें मंत्र में लिखा है कि सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो राक्षस थे वही कलयुग में संत और व्यास बन बन के घूम रहे हैं। जो संतों के काम थे आज हम कर नहीं रहे, जो राक्षसों के काम थे वही तो कर रहे हैं। और अगर विश्वास ना हो तो गीता के 16वें अध्याय को पढ़ लीजिए, उसमें दैवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के लक्षण दिए गए कि कौन देवता है कौन असुर है। अगर वो लक्षण आप हम में मिलाओगे तो 10-5 कम हो जाएं, ऐसा नहीं, एक भी लक्षण कम नहीं, ज्यादा मिलेंगे हमें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग पढ़े लिखे हो, ग्रंथ का सहारा लो, हम लोगों की परीक्षा लो। क्यों? 50 रुपया का घड़ा लेते हो तो 10 बार ठोंक पीट के देखते हो हैं? तो कम से कम हम लोगों को जब गुरु बनाते हो, जब हम लोगों की कथा सुनने जाते हो, तो कम से कम हमें भी तो ठोंक पीट के देख लो, ये असली वाले बाबा हैं कि कतली वाले बाबा हैं कि फसली वाले बाबा हैं, है कि नहीं? जब 10 रुपया का घड़ा लिया जाता वो भी ठोंक करके देखा जाता है। जब हम लोगों को बुलाते हो तो हमें भी तो ठोंक पीट करके देखो, ये संत हैं कि व्यापारी हैं, ये ईश्वर की चर्चा करने आए कि राम चर्चा की काम चर्चा। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। विष्णु भगवान ने कहा, नारद आप संत हो,
जहाँ संतता होती है वहाँ कामना नहीं होती है, जहाँ कामना होती है वहाँ संतता नहीं होती। आप तो संत हैं, अरे आपके नाम से काम भस्म हो जाता है, आपके नाम से काम भस्म हो जाता है। नारद जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। बस नारद जी वहां से चले। अब ध्यान रखना, ये शिव पुराण में भी और पुराणों में भी बात आई है कि विष्णु भगवान से पूछा गया आप इतने चिकने क्यों हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, गणपति क्रीम लगाते हो कि बोरो प्लस लगाते हो कि फेल लवली क्रीम लगाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, चिकने क्यों। तब भगवान कहते हैं कि हम भक्तों के अहंकार की क्रीम लगाते हैं। ध्यान रखना, अगर आप में अहंकार आया तो प्रभु का सबसे बड़ा काम है अहंकार को खींचना। जैसे बीज गलता है तब पेड़ बनता है, बूंद गलती है तो सागर बनती है, और जीव का अहंकार गलता है तो जीव ब्रह्म बनता है। जब तक मेरा अहंकार गलेगा नहीं तब तक हम ब्रह्म बनेंगे भी नहीं। नारद जी को भगवान ने समझा दिया, देवर्षि में अहंकार आया, ये चल पड़े। तुरंत प्रभु ने योग माया का सहारा लिया, एक 100 योजन की नगरी बनवाई। अब नारद जी जा रहे थे तो देखा सुंदर नगरी है, सुंदर सजी हुई। उतर करके गेट पे आए। गेट पे जो चौकीदार खड़ा था उससे पूछा इस नगर का नाम क्या है। चौकीदार ने कहा इसका नाम है अभिरा।